नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज के बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उस मसले की जो आज दिन भर सुर्खी में रहा। तो आज का मसला है जीत के दावे में कितना दम। जीत का दावा किसने किया? कांग्रेस ने किया। जी हां, कांग्रेस इलेक्शन मोड में आई हुई है। सीएम गहलोत ने कहा है कि सर्वे में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया कि कार्यकर्ता जनसेवा में महंगाई राहत कैंप पर जागरूकता फैलाएं। कांग्रेस की कार्यशाला में सीएम गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राजनीति के चक्कर में ना पड़कर लोक कल्याणकारी स्कीम्स के बारे में लोगों को बताने को कहा। गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य में 24 अप्रैल से लगने जा रहे महंगाई राहत शिविरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा। जयपुर के बिड़ला सभागार में कांग्रेस की 1 दिवसीय कार्यशाला हुई और इस कार्यशाला में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता मौजूद थे। हालांकि सचिन पायलट की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। कुर्सी थी उनकी, लेकिन कुर्सी खाली रही। वहीं कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने फिर से अनुशासनहीनता करने वालों को चेतावनी दी। इधर गहलोत के दावे पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने तंज कसा। पूनिया ने कहा कि जीत के दावे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। पहले छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। कांग्रेस का ऐलान, इलेक्शन मोड में है हम। पूरे राजस्थान से मंडल अध्यक्ष जो आए उनके बारे में खुलकर चर्चा हुई और उनको कहा कि अब इलेक्शन में आ जाओ। सीएम का दावा, करवाया है सर्वे, जीत रही है कांग्रेस। सीएम ने कांग्रेस वर्कर से कहा, लोगों को बताएं लोक कल्याणकारी स्कीम्स के बारे में। रंधावा की चेतावनी, कांग्रेस के खिलाफ जाने वालों पर होगी कार्रवाई। कि कोई कांग्रेस से ऊपर नहीं है, लीडर है तो कांग्रेस की वजह से है और कांग्रेस के नीचे उनको काम करना पड़ेगा, सभी लीडर। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने कहा, राजस्थान में सरकार रिपीट करने आया हूं। बीजेपी का तंज, जीत के दावे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कौन सी सर्वे एजेंसी है, किस तरीके के सर्वे है और उसकी हकीकत क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कोई ऐतराज नहीं, जनता ने तय कर लिया है इस बार कांग्रेस पार्टी को रिपीट नहीं, राजस्थान की राजनीतिक नक्शे से परमानेंटली डिलीट करेगी। जीत के दावे में कितना दम। तो जो दावा है उस दावे में दम कितना है और बीजेपी का क्या दावा है, बीजेपी की क्या तैयारी है, सारी बातें करेंगे आज की इस प्राइम डिबेट में। लेकिन 4 महत्वपूर्ण सवाल तो बनते हैं जिन पर आज की चर्चा केंद्रित होगी। एक एक करके सवालों की आइए बारी करते हैं, बात करते हैं। पहला सवाल जो आज होगा, जीत का दावा कितना दमदार है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बन जाता है कि अगर दावा किया है जीत का तो यह दावा कितना दमदार है, इसके पीछे क्या आधार है। दूसरा सवाल आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। चुनावी तैयारी, क्या कांग्रेस भारी है, क्योंकि चुनावी तैयारी को लेकर कांग्रेस क्या एक्शन मोड में है, पूरी तरह से आगे निकलती हुई जा रही है बीजेपी से, यह भी बात होगी। तीसरा सवाल यह होगा कि सपने बताने का दावा कितना है, सही है या गलत है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सतीश पूनिया ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तो इस दावे में कितना दम है, चर्चा इसकी भी होगी। चौथा सवाल बीजेपी से जुड़ा, बीजेपी की तैयारी भला कैसी है। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस के दावे को तो कह देते हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारी कैसी है, बात इस पर भी होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका एक एक करके स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। मदन राठौड़ साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से हैं प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आरसी चौधरी साहब। और महेश शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत महेश शर्मा जी आपका भी। आरसी चौधरी साहब, पहला मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम बधाई कांग्रेस पार्टी को, अगर आप साथ बैठे होते तो आपका मुंह मीठा करता मैं। रविंद्र जी, मैं साधुवाद करना चाहूंगा और आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप शुभकामनाएं दे रहे हैं उन राजस्थान की योजनाओं, बधाई दे रहा हूं, शुभकामनाएं बधाई दे दी मैंने तो आपको, और बधाई दी है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। सफलता के लिए दी जाती है, लेकिन मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं क्योंकि आपने तो कह दिया कि हमारी सरकार बनने जा रही है। थोड़ा आधार भी जरूर बताइएगा उसका, आपका क्या है, क्या आधार है इस सर्वे का, किस तरह से 6 महीने पहले आप ये मान रहे हैं कि आज की तारीख में आप जीते और 6 महीने बाद भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और जीत की राह पर जाएंगे, प्लीज।
रविंद्र जी, निश्चित रूप से जो भी कोई सर्वे होता है और उस सर्वे का अगर लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि सर्वे निष्पक्ष और बेबाक तभी हो सकता है जब लोगों को सर्वे पता ना चले, और किस प्रकार से जो भी पर्सन लेके जनता के बीच में जाया जाता है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाया जाता है, और सर्वे चाहे सूबे की सरकार हो, चाहे प्रदेश का संगठन हो, चाहे एआईसीसी हो, चाहे प्रभारी महोदय हो, वो अलग अलग स्तर पे करवाते हैं ताकि उन डाटा का मिलान करके और ज्यादा कॉन्क्रीट जगह पे पहुंचा जा सके। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने जिस बात का आज जिक्र किया, निश्चित रूप से उन्होंने राजस्थान के अंदर योजनाओं को लेकर हो सकता है, नेतृत्व को लेकर हो सकता है, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं उनको लेके हो सकता है, संगठन को लेके हो सकता है, वो एक उनका नजरिया है किस आधार पे उन्होंने सर्वे कराया, मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो कांग्रेस का उत्साहवर्धन करने वाला है, कांग्रेस की नीतियों पे मोहर लगाने वाला है, कांग्रेस की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति जनता का जो आशीर्वाद है वो उस सर्वे को दर्शा रहा है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं रविंद्र जी, राजस्थान के अंदर जब उपचुनाव हुए और उपचुनाव और माननीय मुख्यमंत्री सदैव कहते हैं कि जनता लोकतंत्र में मां बाप होती है और खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। उन 9 उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव के अंदर नंबर 3 और नंबर 4 आपने जिक्र किया कि आम जनों को पता नहीं चलता कि सर्वे में क्या आधार है, क्या इसके पीछे पैमाना रखा हुआ है, कितना बड़ा इसका सैंपल साइज है, लेकिन जो 13 सवालों की लिस्ट होती है वो तो आम जनों को पता चल जाती है। अब आपने बड़े बड़प्पन के साथ ये भी स्वीकार कर लिया कि मुझे नहीं मालूम कि सर्वे में क्या कुछ है, लेकिन फिर भी एक ऐसी बात बाकी जो विधायक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको तो पता चली होगी इस सर्वे का क्या आधार है, क्योंकि ऐसे ही तो बात सामने नहीं आई है कि सर्वे हुआ है और सर्वे में हम जीत रहे हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आप जिन 13 प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं वहां पे प्रभारी जी बैठे, वहां पे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, वहां पे मुख्यमंत्री जी थे, उन तीनों के पास में अलग अलग प्रश्न थे, अलग अलग उनके विधायकों से संगठन को लेके, सरकार की योजनाओं को लेके, रणनीति को लेके प्रश्न थे। इसलिए हो सकता है आपके पास में 13 पहुंचे हों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो 13 नहीं, वो प्रश्न बहुत अधिक थे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब सर्वे हुआ है और सर्वे मुख्यमंत्री जी ने कराया है, तो मैं इस सर्वे के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता के अनभिज्ञता रहती है इस सर्वे से, तो निश्चित रूप से सर्वे धरातल की कहीं आवाज बन के आया होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी कभी बड़बोले बोल नहीं बोलते हैं, कभी भी वो अपनी आवाज के अंदर एक सदैव बात कहते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी रखवाली जनता होती है, मां बाप वो होती है। और आज भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी अगर नेता इन बात को लेकर कह रहा है और विधायकों को बुला के और किस प्रकार से सुधार हो सके अगर इसकी चर्चा की जा रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंदर पहला इस बार कार्यक्रम होंगे कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। मदन राठौड़ जी कहां चक्कर में पड़े हैं? भरी दोपहरी में जनाक्रोश यात्रा, कलेक्ट्रेट घेराव, अरे घर बैठिए, ये तो अपनी जो बधाई है वो भी स्वीकार कर ली, दावा भी हो गया कि सरकार हमारी बनने जा रही है, आप यूं ही मशक्कत कर रहे हैं। और ऐसा भी कोई सर्वे होता है कि पता ही नहीं चलता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि सर्वे हो गया? देखिए, ये आरसी चौधरी साहब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अभी देखिए, चाय की थड़ी वाला जब आत्महत्या कर रहा है और वो धरने पर बैठा है, ये इनको नहीं दिखता। वहां पर एक होटल शेरेटन रॉयल्स का और उसका लाभ देने के लिए कोई राकेश टाक जो है, वो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का कोई नजदीकी होगा, और वो वहां अवैध होटल बना रहा है, उस पर राम प्रसाद मीणा को आत्महत्या करनी पड़ी। यही नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इनके राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राम नारायण मीणा ने आज कहा है कि मंत्री भ्रष्ट हैं। कल कहा था, देखिए थोड़ा अपने कहा। मंत्री भ्रष्ट हैं। ये राम नारायण मीणा जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये बात कही। जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी छूट जाते हैं, पैरवी नहीं कर रहे, ये जनता देख रही है। पायलट का जो आपस का पायलट का धरना है, आपस का पार्टी का इनका विवाद है, वो जनता देख रही है। भ्रष्टाचार बलात्कार के मुकदमे हो रहे हैं, चोरियों की घटना हो रही है, बिजली मिल नहीं रही है जनता को, बजट घोषणाएं होती है जो कभी पूरी होती नहीं है। किसानों के साथ में इन्होंने धोखा किया, पेपर नकल और पेपर आउट हुए, ये सब चीजें, बेरोजगारी भत्ता ये दे नहीं पाए, ये सब चीजें इनके सामने, इनको नहीं दिख रही है। उनके पास राहत शिविर कैंप है, आपके पास क्या है? मेरी बात तो आप देखिए, आरसी चौधरी साहब बीच में मत बोलिए।
आप पहले सुनो ना। आपने नहीं, मैं सवाल रविंद्र यहां से सवाल कर रहा हूं स्टूडियो से। मैं कह रहा हूं उनके पास राहत शिविर है, महंगाई राहत शिविर है, आपके पास क्या है? इनके पास लेकिन सर्वे में वो जीत रहे हैं, आप कितना ही बोल दीजिए, उनके सर्वे में वो जीत रहे हैं। केवल भीड़। मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार कार्ड दे देना, बार बार जनता को बुलाना, उनको नए नए कार्ड देना, पुराने कार्ड और रद्दी की टोकरी में डाल देना, ये जनता को परेशान करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होने वाला है। ये राहत शिविर कुछ भी नहीं है, केवल एक कपोल कल्पित कहानियां हैं जो इनको जनता को भ्रमित करने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। हमारे पास में क्या है, हमने देखिए बूथ समितियां बना दी, गन्ना प्रमुख की नियुक्तियां कर दी, हमारे कार्यकर्ता घर घर गली गली तक जा रहे हैं, हम प्रत्येक परिवार तक संपर्क कर रहे हैं, हमने ये सब काम किया है। अब आप देखिए इनके, हमने जन आक्रोश यात्राएं करी और हमने इतना पेपर्स शिकायतें एकत्रित की, वो लाकर के जब। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं वही तो बोल रहा हूं राठौड़ साहब, आप क्यों चक्कर में पड़े हो? ये तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप काहे को इतना पसीना बहा रहे हो? अरे कहां बन रही है? कांग्रेस की सरकार जा रही है, कहीं भी नहीं है। इनका देखिए, कोई भी इनके हाथ से सारी सरकारें चली गई। कितनी सरकारें थी, एक एक करके सारी सरकारें खिसक गई। कोई सरकार बनने वाली नहीं है। इनके आपस में लूट, आपस में झगड़ा इतना बढ़ गया है। वो देखिए, अभी आपने ही तो कहा, आपके एंकर ने यहां बोला कि वो पायलट साहब की कुर्सी खाली पड़ी थी। पायलट साहब जा रहे हैं किसके साथ? पायलट साहब जा रहे हैं बेनीवाल के साथ में। इनकी पार्टी टूट रही है, इनकी पार्टी बिखर रही है, इनके पास में कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। राजेंद्र गुड्डा क्या बोल रहा है, पूर्व मंत्री भरत सिंह क्या बोल रहे हैं, ये हम सबके सामने नहीं, हमारे सामने तो देखिए राठौड़ साहब, ये एंकर बोल रहा हूं मैं, यहां से रविंद्र बोल रहा हूं न्यूज 18 राजस्थान से। जी। हमारे सामने ये भी है कि बीकानेर में जन आक्रोश रैली होती है। आपके कुछ नेता तो कल आते हैं, जन आक्रोश करते हैं, यहाँ पे कुछ नेता आज आते हैं। तो इसलिए जो आपसी जो प्यार मोहब्बत की बात है ना दल में, वो आप बीजेपी की तरफ से ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो कुछ मैं आपके ऊपर ही पड़ेंगे। ठीक है। और यहाँ एक शर्मा साहब, नहीं राठौड़ साहब, ये बताइए कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आप, और सरकार रिपीट की बात कर रहे हैं। सरकार डिलीट हो जाएगी आपकी, पूरी तरह से जनता डिलीट कर देगी हमेशा। देखिए, ये केवल कपोल कल्पित कहानियां। ये कब कहेंगे कि हम हार रहेंगे? ये यदि कहे तो वास्तव में कोई उनके साथ ही जुड़ने वाला नहीं है। चौधरी साहब सवाल आपसे, चौधरी साहब सवाल आपसे करेंगे। ये रिपीट नहीं, डिलीट हो रही है सरकार आपकी। देखिए, मैं कहना इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, हमारी सरकार बनने वाली है। हमारी पार्टी। एक मिनट राठौड़ साहब बोलने दीजिए उनको, आपसे मैंने 2-3 सवाल ले लिया, उनको बोलने दीजिए। रविंद्र जी, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी, उन्होंने कहा था अरुण सिंह ने कि सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव होंगे और संसदीय बोर्ड की मीटिंग में फैसला ले लिया गया है। लेकिन वहां पे एक व्यक्ति पूजा भारी होती है। सीपी जोशी जी प्रधानमंत्री जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संज्ञा देते हैं और जी प्रदेश अध्यक्ष जी अपने पद से डिलीट हो जाते हैं। ये सरकार डिलीट नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अति महत्वाकांक्षा डिलीट होने जा रही है। 12 मुख्यमंत्री की जो दौड़ में दौड़ रहे हैं और जनता से दूर है, उनके सपने डिलीट होने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर 2023 में रिवाज बदलने जा रहा है, 2024 के अंदर तो राठौड़ साहब आपने सुन लिया, समझ लिया कि कौन डिलीट होने जा रहा है। मैं इन करता हूं अब महेश शर्मा जी को। महेश शर्मा जी, सवाल यह है कि भाई लंबे समय से आप भी पत्रकार के तौर पर देखते रहे, गुप्त सर्वे अलग अलग राजनीतिक दल समय समय पर कराते रहते हैं। कोई ऐसा सर्वे आपकी नजर में आया जिसमें पता ही नहीं चलता किसी को भी भाई कि सर्वे हो भी गया, उसका क्या आधार, क्या सैंपल साइज? ये जो दावा है सर, इसको लेकर थोड़ा आप रोशनी डालिए। देखिए, अगर आप ये देखिए कि कांग्रेस के जो गहलोत साहब जो दावा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि वो पूरी तरह से अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही वापस से सरकार रिपीट करवाने के लिए कांग्रेस की, और वो मतलब पहले से ही सन्नद्ध थे, और वो उनको ये लक्ष्य हो रहा है कि सरकार के पास में कई सर्वे के एक साधन होते हैं। व्यक्तिगत सर्वे भी होता है, राजनीतिक सर्वे भी होता है, इसके अलावा खुफिया एजेंसियां जो अपनी हैं राजस्थान की, उनके माध्यम से भी वो जो भी रिपोर्ट वगैरह आती है उससे किया जाता है। तो ये कहना कि वो कौन सा अचानक के मालूम नहीं है सर्वे किसके बात है, जो उनके पास जो मिल रहे हैं, उनको इनपुट्स जो मिल रहे हैं, तो उससे वो उन्होंने दावा भी किया है। और दावा करने का भी एक कारण होता है
कि सरकार अपनी उपलब्धियों के आधार पे मतलब चुनाव मैदान में उतरती है, तो दावा तो अब हर दल करेगा, विपक्ष में बैठा हुआ जो भी दल है वो भी करेगा और सत्ता में रहता हुआ भी दल भी करेगा। अब सवाल ये है कि जो आपने उपलब्धियां, जो आपने जो घोषणाएं की है, उपलब्धियां जो हासिल की है, उन्हें आम जनता तक कन्विंस भी कर पाते हैं या नहीं, और उसके लिए आपके कार्यकर्ता और संगठन के जो लोग हैं वो कितने प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। कहीं उनमें आपस में तो मनमुटाव और क्या कहते हैं खींचतान तो नहीं है, अगर है तो उसे दूर करने के उपाय भी करने चाहिए रहते हुए, तब जाकर के आपको इसका प्रतिफल आने वाले चुनाव में होता है। आज जो है कांग्रेस में अगर ये देखा जाए कि व्यक्तित्व की बात करें या नेतृत्व की बात करें, तो आज पूरे उत्तरी भारत में अशोक गहलोत के बराबर कोई नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये जो चीज है आज जनता के सामने, ये भी एक दृष्टिकोण है, वो भी सोचते हैं कि भाई हाँ, कांग्रेस को अगर वापस वजूद में कोई ला सकता है तो गहलोत है। और ये इसी तरह से कि आप जनता ये भी देखती है कि हमारी बातों को इस दौरान जब विपक्ष में बैठे हो दल किस रूप में अब तक हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। हाँ। अगर उसने लड़ाई सही ढंग से लड़ी है, बिना कोई गुटबाजी के लड़ी है, तो निश्चित रूप से उसके फल भी उसके उस हिसाब से बनेगा, जनमानस उसकी तरफ जाएगा। अब यह है कि चुनाव ऐसी प्रक्रिया है जो इसके कई चरणों में से गुजरता है। बिल्कुल सही बात। चुनाव जब अनाउंस होते हैं और चरण प्रचार का माहौल बनता है, उस दौरान क्या होती है वो समीकरण की बात बदलते बिगड़ते रहते हैं। बिल्कुल बनते बिगड़ते रहते हैं। आज की तारीख के हिसाब से आपने बताया कि ये सर्वे जो है वो कांग्रेस को जिता रहा है। निरंजन पोद्दार साहब भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूंगा पोद्दार साहब, ये सर्वे जिसमें जीत का दावा है किस तरह से टॉनिक का काम करेगा, और दूसरी तरफ रंधावा साहब ऐसा लग रहा है जब से दिल्ली दर्शन करके वो आए हैं, बिल्कुल उनका जो जोश है वो बड़ा हाई हो चुका है। उनका जब बयान पर एक नजर डालूंगा मैं, उन्होंने कहा कि हमारी नजर पार्टी के हर एक विधायक, नेता और कार्यकर्ता पर बनी हुई है। मैं उनको भी देख रहा हूं जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी को गलतफहमी है तो मन से निकाल दे, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब से यूं ही नहीं आया हूं, राजस्थान में सरकार रिपीट करने आया हूं। आज जो माहौल है पार्टी का, मुझे ऐसी ही कांग्रेस चाहिए, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, गलतफहमी है तो निकाल दें। तो एक तो ये बताइए पोद्दार साहब कि कितना टॉनिक का काम करेगा ये सर्वे जो जीत का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ जो रंधावा जी ने जो अपनी गर्जना दिखाई है उससे आज कांग्रेस के टिकट चाहने वालों, कांग्रेस के विधायकों की कैसे नींद उड़ी होंगी, किस तरह से घबरा गए होंगे, खौफ में आ गए होंगे इस बयान को सुनकर उनके। देखिए रविंद्र जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं रंधावा जी की जो आपने गर्जना कही, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमारे यहाँ कई बार कहा जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस रंधावा जी से पहले जो यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के आए थे, जो वर्तमान अध्यक्ष खड़गे जी और तत्कालीन प्रभारी अजय माकन जी यहाँ अजय माकन जी यहाँ पे आए थे, और उस समय जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस ने उनको, आप ये मान के चलिए एक तरह का उनको यहां से अपमानित करके भेजा था, और उन्होंने कहा कि हम जाकर के अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई आज 8-9 महीने बाद में भी आज तक उसके ऊपर ढक के 3 पात। और अभी अगर बात करें वर्तमान की, तो अभी जुम्मा 10 दिन भी नहीं हुए हैं जो सचिन पायलट जी का जो एपिसोड हुआ है, और उसके बाद में रंधावा जी कह रहे थे कि मैं अभी इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, जो हो रहा है वो करेंगे। लेकिन आज सारी की सारी चीजें ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं, यानी कि आज कांग्रेस हाईकमान इस स्थिति में है, ना तुम हारे ना हम जीते, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहें कुछ भी। रही बात जो सर्वे की, तो इस चीज को आपको समझना होगा रविंद्र जी कि जो भी सरकारें सत्ता में होती हैं वो अपनी लोकल इंटेलिजेंस कहूं या आईबी कहूं, उसकी एक रिपोर्ट जरूर मंगवाती हैं, और उनको उनके आधार पे वो अपना ये देखती हैं कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी ने हो सकता है अपनी आईबी से सर्वे करवाया हो या किस एजेंसी से सर्वे करवाया, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन उनके सर्वे के अंदर जो चीज आई है वो वर्तमान के हिसाब से तो हो सकता है ठीक हो। लेकिन एक चीज और आप
बात को समझनी पड़ेगी, जो हिंदुस्तान की जो राजनीतिक घटनाक्रम आजकल जो चुनावी राजनीति हो गई है, उसके अंदर चुनाव से एक महीने पहले क्या चुनाव परिस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज बनती है। और सबसे ज्यादा जो चीजें होती हैं वो होती है दोनों पार्टियां परस्पर टिकटें वितरण होने के बाद भी पता चलती है। जैसे आपने कर्नाटक के अंदर देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी भगदड़ सी मची है, इससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी अगर आपने नजदीक से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और महेश शर्मा जी ने जिक्र भी किया वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कि एक चुनाव लंबी प्रक्रिया होती है, टिकट बांटे जाने से लेकर, कटने से लेकर, चुनाव प्रचार से लेकर और वहां उठाए जा रहे मुद्दों तक, और जब आखिर में वोटर जो बटन दबाने जाता है तब तक उसके जहन में बहुत कुछ चलता है, बाजी वहां पर भी पलट जाती है। मुझे आरसी चौधरी साहब ये बताइए कि पिछली बार तो थोड़ा सा रह गए थे, जो मैंडेट आना था, जो बहुमत मिलना था, इस बार तो लग रहा है कि बहुमत बिल्कुल पार ही कर देंगे। क्या कहता है सर्वे? आपने बताया कि नहीं है, लेकिन आपका निजी सर्वे क्या कहता है? रविंद्र जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, चाहे पत्रकार हों चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हों, उन्होंने जो बात कही मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि राजनीति एक घटना के आधार पर किस प्रकार से बदलती है, किस प्रकार से तमाम चीजें होती है, लेकिन जब खुले मन से चर्चाएं की जाती है, किसी मुद्दों को लेके मतभेद हो सकता है, लेकिन जब पार्टी की विचार को लेकर अगर एक मत है और वहां पे सब सर्वसम्मति से है, तो मुझे लगता है कि सफलता को कोई रोक नहीं सकता। रंधावा साहब ने जो जिक्र किया, रंधावा साहब ने जो बात कही, और उन्होंने कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बरसते हैं वो, ये सब चीजें नहीं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिसके अंदर पार्टी को लेके जील हो, जिसके अंदर विचार को लेके एक प्रतिबद्धता हो, जिसको लेके जो देश के मुद्दे हैं उनको लेके अगर बहस की जहन में चर्चा हो, तो निश्चित रूप से वो सफलता को प्राप्त करते हैं। जैसे पंजाब में बात का जिक्र किया कि अंतिम व्यक्ति तो हमारा जो मंडल का अध्यक्ष है, बूथ का जो अध्यक्ष है, जो उस विचार में लड़ रहा है, बहुमत मिल रहा है, फिर बहुमत मिल रहा है या फिर कहीं इधर उधर से करना पड़ेगा? जब आप बता रहे हैं जीत रहे हैं, तो ये नहीं बताया कि रविंद्र जी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत में हम जब गए, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, सरकार को ठीक करने के लिए जनता के खिलाफ में जनादेश होता है। 2018 से पूर्व भी राजस्थान में जब भाजपा की सरकार थी तो 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का चुनाव हुआ था, दोनों के अंदर करारी शिकस्त मिली थी। अब राजस्थान की जनता ये जानती है कि पूरे देश में कैसे नजीर पेश की जाए, कैसे काम की महिमा हो, व्यक्ति की महिमा नहीं हो। व्यक्ति पूजा करने वालों को परास्त कीजिए। मदन राठौड़ जी, व्यक्ति की नहीं, काम की पूजा जिसकी होगी, सरकार उसी की बनेगी, और वो ट्रेंड भी चेंज होगा कि सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं होती। समय कम है। मदन राठौड़ जी, पार्टी से बड़ा बन गया। मदन राठौड़ जी, पार्टी बड़ी है, पार्टी से व्यक्ति बड़ा नहीं है पार्टी से। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए पार्टी हमेशा बड़ी है, व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं है, और पार्टी व्यक्ति बनाते हैं। मैं एक दूसरी बात आपको बताऊं, जब इनके मंत्री विरोध कर रहे हैं, इनके रामनारायण मीणा जैसा व्यक्ति कहे कि मंत्री भ्रष्ट हैं, इनके महेश जोशी पर आरोप लग रहे हैं, महेश जोशी जैसा मंत्री वो एक थड़ी वाले को डाटी पिला देता है। एफआईआर दर्ज हुई ना? एफआईआर दर्ज हुई? जनता देख रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ, जनता सब देख रही है, जनता निर्णय करती है, वोट तो जनता देती है ना, सरकार जनता बनाती है, और जनता ये सब देख रही है कि राठौड़ साहब दिया ना, राठौड़ साहब आप नंबर 3 पे पहुंच गए, राठौड़ साहब आपकी पार्टी नंबर 4 पे पहुंच गई। आप मुझे बोलने दीजिए ना, सरदार साहब ने चुनाव है जहां से आपने उपनेता बनाया, जिस जिले से राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक पत्रकार से महेश शर्मा जी एक छोटा सा कमेंट जल्दी से बता दीजिए, अपर हैंड किसको है अभी? अपर हैंड कांग्रेस को है, बीजेपी को आज की तारीख में, या फिर तीसरे धड़े को है? अगर कोई है तो जो बात आ रही है, महेश शर्मा जी जल्दी से। महेश शर्मा जी, चिल्लाए जाएंगे जा रहा है, आप कांग्रेस का भारी चल रहा है उपलब्धियों का। ठीक है निरंजन जी, एक कमेंट जल्दी से आप, अपर हैंड किसका है अभी आज की तारीख में? आपके पास में कोई विषय है नहीं, निरंजन जी, आपके मंत्री ये तो बात अब शुरू हो गई, तो मेरे को लगता नहीं। निरंजन जी, आपकी आवाज। इतनी बड़ी सशक्त सरकार उतनी उपलब्धि बता देते, आपने पुलवामा में जैसी घटना के अंदर जनता बिल्कुल साइलेंट है, अभी बोल नहीं, जनता साइलेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक पोल किया हमने सोशल मीडिया पर, उस पर सवाल हमने उठाया, क्या आज की तारीख में कांग्रेस की जीत का दावा प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ाएगा? हाँ बिल्कुल, 74% लोगों ने बोल दिया सियासी हलचल बढ़ाएगा, ना 26% बोलते हैं, लेकिन जनता साइलेंट है। इसी बात के साथ निरंजन पोद्दार जी की प्राइम डिबेट की आज चर्चा में इतना ही, और चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ शामिल हुए, शुक्रिया।